अस्सलाम वालेकुम, इट इज़ मी तैयबा फैसल। दाग धब्बे झाइयाँ, डार्क स्पॉट्स, इसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइपर पिगमेंटेशन का सोल्यूशन ऑन अ लो बजट एट होम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सुमेरा? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुमेरा, आज हम हमें कुछ बताएंगी हाइपर पिगमेंटेशन के हवाले से। व्हाट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन? सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन एज हम अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते हैं मिलाजमा, छाइयाँ और फ्रेकल्स हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक ही चीज़ों का नाम है। मतलब जो भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं स्किन पर, किसी भी वजह से हो जाते हैं, तो उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन का नाम देते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑन अ फेस? कई रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो यूवी रेज़ जो हम सन एक्सपोजर की वजह से होता है। दूसरा ये कि हमारे जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, मेनोपॉज की वजह से होता है। दूसरा ये कि स्किन इंजरीज की वजह से हो जाता है, एक्नी की वजह से हो जाता है, और कुछ जेनेटिकली भी होता है जो हम हमारे जो रिलेटिव्स में होता है या फिर वो चलता आ रहा होता है किसी न किसी सूरत में, तो बर्थ मार्क का नाम दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ों का। तो ये तमाम चीज़ें हाइपर पिगमेंटेशन की ही कुछ किस्में होती हैं। और दूसरा ये कि हमारे जो हार्श केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, कुछ हार्श कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिकलरेशन हो जाती है। और कुछ हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, कीमोथेरेपीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी जो है पिगमेंटेशन हमारी हो जाती है स्किन के ऊपर। स्किन बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होती है। तो सुमेरा, हमें आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए कि इसके लिए क्या इलाज हो सकता है। हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं, कोई जेल यूज़ कर सकते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेहतरी है? देखिए, इसके अंदर मेडिकली मेडिकेटेड बहुत सारी ट्यूब्स मौजूद हैं, बहुत सारी क्रीम्स मौजूद हैं, जेल्स भी मौजूद हैं। अब आप ये है कि आपकी स्किन की क्या टाइप है। ऑयली स्किन है तो हम उसके लिए जेल्स बहुत बेहतर होते हैं, जो अलग अलग हमारे पिगमेंटेशन के लिए, डिकलरेशन के लिए जो मेडिकेटेड हैं। और अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राइनेस की तरफ जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड्स मौजूद होते हैं ट्यूब्स के अंदर, जो कुछ ऐसे होते हैं जो हम बहुत लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारी स्किन को डैमेज करेगी, ड्राई कर देगी मज़ीद। तो हम उसके लिए क्रीम्स यूज़ रिकमेंड करते हैं, और जेल्स उनके लिए यूज़ करते हैं जो जिनकी ऑयली स्किन होती है, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर बहुत जल्दी से। रिज़ल्ट दोनों के सेम ही हैं, बस ये कि अकॉर्डिंगली हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए एक किसी भी एक्सपर्ट की या एस्थेटिशियन की राय लेना बहुत अच्छा है। अच्छा सुमेरा, कुछ हमें क्लिनिकली ट्रीटमेंट्स के बारे में भी कुछ बताइए। एस्थेटिक में क्लिनिकली ट्रीटमेंट इसकी है बिल्कुल। उसके लिए केमिकल पील्स हैं। केमिकल पील्स अब ग्लाइकोलिक एसिड है, कोजिक एसिड्स हैं, ये भी डिकलरेशन के लिए होते हैं। और जो हमारी जो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डीप स्किन के अंदर तक हो जाती है, एक बहुत लॉन्ग टर्म हम उसको अवॉइड वो करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं अपने घर में, अपनी लाइफ में। तो जब हम बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ जाता है और जब हम थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी लाइफ में बैठते हैं, सेटल डाउन होते हैं, तो हम कहते हैं अरे ये तो हमारी स्किन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम चाहते हैं कि रातों रात इसकी ट्रीटमेंट ऐसी हो जाए कि हम बिल्कुल एक्ट्रेस से भी ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लगें। तो ये कि थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, और इसके लिए बहुत अच्छे केमिकल पील के साथ माइक्रो नीडलिंग बेस्ट इसका सोल्यूशन है और एस्थेटिशन में। और दूसरा ये कि थोड़ा सा अपने हार्मोनल जो इम्बैलेंसिंग हो रही होती है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी और इन तमाम चीज़ों के लिए भी। अच्छा, अभी हमारे पास एक सवाल आया है सुमेरा, तो वो ये पूछना चाह रही हैं कि धूप में निकलने से हमारी झाइयों में किस हद तक फ़र्क पड़ता है? यानी अगर हम ना निकलें, ना जाएँ, और अगर हम कोई सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल कर लें, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे? सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। ये एक बैरियर हमारी स्किन पे जो है वो बन जाता है, ताकि वो जो फिर हमारी जो यूवी रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली हमारी स्किन को डैमेज नहीं करती, हमारे पोर्स को डैमेज नहीं कर रही होती। और आपको पता है कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ये हमारी स्किन का जो है बहुत बड़ा सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, पिगमेंटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, वो बहुत छोटे-छोटे स्पॉट्स की सूरत में, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। आप चाहे घर में हों, आप चाहे घर से बाहर जा रहे हों, सनस्क्रीन दोनों सूरतों में बहुत ज़रूरी है। वो आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर भी करेगी, आपको प्रोटेक्ट भी करेगी यूवी रेज़ से, आपकी डिस्कलरेशन को भी ख़त्म करेगी, पिगमेंटेशन को भी क्योर करती है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये है कि आप जाने से पहले अगर आप अप्लाई कर लें, उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद आप एक दफ़ा और उसको अप्लाई कर लें, तो आपके पूरा दिन को कवरेज बहुत अच्छा देती है।
बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, जो डस्ट है उससे भी प्रोटेक्ट करती है, और जो सन एक्सपोजर है जो मेन हमारी स्किन को टारगेट करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा सुमेरा, ये बताएं कि जेनेटिक जो एक चीज़ चलती आ रही होती है, अब जैसे झाइयाँ हैं तो अगर वो अम्मी को हैं तो वो बेटी को दी होंगी, या अगर वो फूफियों में हैं तो वो भतीजी में भी होंगी, मतलब क्या इसकी मतलब किस हद तक ये ठीक है? कुछ चीज़ें जेनेटिकली यूँ होती हैं कि वो चलती चली आ रही हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि नहीं, एक ओबेसिटी को ले लेते हैं। ओबेसिटी हमारे ख़ानदान वाले भाई सब माशाल्लाह खाते पीते घराने से हैं, तो हम तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि हम अपनी जैसे हेल्थ को मोटापा बेहतर कर चला सकें। जी, जी। जी। बस हमारा ख़ानदान ऐसे ही है तो हम भी ऐसे हैं। आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करना चाहें तो। अब ये वो ठीक है कि आपकी जो इंटरनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आपको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, इसको ट्रीट करना। लेकिन ये कि हम सिर्फ इस चीज़ को कह के आंखें बंद कर लें कि नहीं नहीं ये जेनेटिकली है और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा और हमें आखिरी दम तक इसको बर्दाश्त करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है। ये ज़रूर है कि वो एक लॉन्ग टर्म आपको थोड़ा सा इसको ट्रीट करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, और ट्रीटमेंट हो जाती है। हर बस चीज़ वही की वाली ट्रीटमेंट बात है ना मौजूद कि है, हर चीज़ का इलाज कंसिस्टेंसी बहुत मौजूद है, ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। अच्छा सुमेरा, ये बताएं कि हाइपर पिगमेंटेशन में लेज़र ट्रीटमेंट किस हद तक मुफीद है? बिल्कुल, लेज़र ट्रीटमेंट भी हमारा लेटेस्ट ये तरीक़ाकार है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा हम जब कभी ऐसा होता है कि हम उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं सो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सक रही होती हैं, तो हम उसको छोटे पैमाने पर जैसे माइक्रो नीडलिंग है या केमिकल पील है, इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारे कार्बन लेज़र्स हैं, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ये काम करती हैं, ये वर्क करती हैं, वर्थ रखती हैं अपनी। और दूसरी ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम घर में रहते हुए भी इसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा सुमेरा, हमें ये बताएं कि जब झाइयाँ पड़नी शुरू होती हैं उस वक्त हम क्या अपना इलाज शुरू कर सकते हैं, जो फ़ौरन हमें मतलब पता चले कि नहीं भाई अब ये रुक सकती है, ये आगे नहीं बढ़ सकती, मतलब झाइयाँ तो पूरी फेस पे हमारे फैल जाती हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत छोटे-छोटे से स्पॉट्स की सूरत में स्टार्ट होती है, और उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हमें डीप क्लेंजिंग डेली बेसिस पे करनी होती है, जो कि हम नहीं करते। हम ने मुँह धो लिया रात को सोते हुए, ये बड़ी बात होती है, लेकिन हम एक एक्सफोलिएशन इसका कंप्लीटली करें और क्लेंजिंग इसकी साथ-साथ ले रहे हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होती है। ये बढ़ने नहीं देती कम से कम आगे। और फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जेल्स भी हैं, क्रीम्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक सेकंड ऑप्शन है। सबसे पहले जो है, हम अगर अपनी स्किन को क्लियर नहीं रखेंगे, स्किन को साफ़ नहीं रखेंगे, तमाम इम्प्योरिटीज़ हमारी स्किन के अंदर जज़्ब होना शुरू हो जाएंगी। जब वो पेनिट्रेट होती हैं तो एक बारीक सी लेयर होती है, वो कवरेज देती है पोर्स को, तो वो पोर्स को जब कवर कर देती है, वो अंदर ही अंदर एक्नी भी पैदा करता है, वो पिगमेंटेशन भी पैदा करता है, वो बहुत सारी जो स्कार्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो अंदर बैठ गया है, वो अंदर ग्रो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन को बहुत नुकसान करती हैं, जो कि हम इस तरफ नहीं इतनी तवज्जो देते। अच्छा सुमेरा, हमें कुछ ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो हमारी ख़वातीन का पता ही है ना, बाहर निकलने से उनको मतलब परेशानी होती है, घर में ही सब कुछ मतलब मिल जाए, तो हम कम बजट में क्या कर सकते हैं? बाहर निकलने से ही परेशानी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, और फिर टाइम ही इतना नहीं होता, फिर हम सारा का सारा ब्लेम जो है वो घर के कामों पे और फैमिलीज़ पे कर देते हैं। नहीं भाई, टाइम ही नहीं है इतना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे रहते हुए भी इसको कर सकते हैं, और बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं हमारे घर में मौजूद होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। और सबसे पहले जो नाम लूँगी मैं कि वो लेमन है। लेमन एक नेचुरल एक ब्लीचिंग एजेंट है हमारी स्किन के लिए। वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्पॉट्स को क्लियर करता है, डार्क स्किन को, डिकलरेशन को ख़त्म करता है, रिजुविनेट करता है स्किन को, और ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। राइस हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, आजकल तो बहुत ज़्यादा वायरल ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट्स तो बिल्कुल हैं। और लाइकोराइस कभी हमारा जहन नहीं जाता, वो क्या है, मिलेठी, यानी कि अक्सर हम पान में डाल के या वैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, आवाज़ बैठने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि मिलेठी जो है वो स्किन की ये पिगमेंटेशन के लिए क्योर करता है? तो ये ऐसे है जी। रोज़मेरी हम बहुत सारे अलग अलग फूड्स में, अलग अलग डिशेस में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, डिक्लेरेशन को ख़त्म करता है,
और पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। खीरा हमारे लिए बहुत अच्छा है और स्किन के लिए तो हम खाना बहुत अच्छा है, उसको हम हाइड्रेट अगर स्किन को रखें, और मैं ही कहूँ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कामों के दौरान हम पानी को बहुत मिस कर देते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत करना है। अपनी स्किन को हाइड्रेट अगर रखना है आप, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो स्किन की हैं वो इसी से ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे ये कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, उसको अगर आप डाइल्यूट करके अगर उसको अप्लाई किया स्किन जाए पे अप्लाई करना है। जी बिल्कुल, स्किन भी अप्लाई करना है। योगर्ट हमारी स्किन की जो हाइड्रेट रखने के लिए बहुत अच्छा है, उसकी जो स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स, उसको रिमूव करता है। तो योगर्ट में बहुत सारी चीज़ें, कॉफ़ी हम मिला लेते हैं और वो उससे उसका मास्क हम यूज़ कर सकते हैं, या राइस मास्क हम यूज़ कर सकते हैं राइस पाउडर के साथ। उसके साथ हम पोटैटो जूस, अच्छा ये एक बड़ी बेहतरीन मैं चीज़ आपको बताऊं, पोटैटो जूस, पोटैटो का जो अर्क है वो आप उसको ग्रेट करके उसको आप जो अर्क निकलेगा वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी डार्क स्पॉट, यस, ये आपके स्किन को बहुत अच्छा करता है, उसको ग्लो बहुत अच्छा देता है स्किन को, और ये बहुत बेनिफिशियल है। ये तमाम चीज़ें कि हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो इससे ये है कि कम से कम अगर रातों रात हमारी स्किन क्लियर नहीं होगी तो वो बच जाएगी आगे बढ़ने से, हाइपर पिगमेंटेशन तक पहुंचने से हम बच जाएंगे। अच्छा सुमेरा, कुछ फेयर कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताएं। यानी छाइयाँ तो हमारे चेहरे पे हो जाती हैं, लेकिन हम और किस तरह कोशिश कर सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर नज़र आए? कैल्शियम इंटेक के लिए हम अगर कैल्शियम इंटेक करें, 1000 सीसी जो टैबलेट्स हमारे पास होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व होकर हम पीते हैं नॉर्मली, वो आपके कॉम्प्लेक्शन पे बहुत वर्क करती है। आपके अंदर कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्शन के लिए नहीं है, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है, कैल्शियम एक हीलिंग एजेंट भी है। जो आपकी बॉडी के अंदर कमी जो होती है तो उससे हमारे जो ज़ख्म हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं, बहुत देर से सही होती हैं, वो हील अप होती हैं। तो ये कि कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत वैसे ही अच्छा है, वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत अच्छा करता है, बेहतर करता है, पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए हमारा बहुत अच्छा है। दूसरा, अच्छा कैल्शियम की ज़्यादती भी नुकसानदेह है। जैसे हर चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, उसको तो बहुत प्रोटोकॉल देते हैं कि नहीं ये चीज़ कमी हो गई और यूँ हो गया, हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक्सेस ऑफ आयरन की वजह से भी पिगमेंटेशन होती है, स्किन पे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी में आयरन की मकदार ज़्यादा हो जाए। तो ये तो हमने कभी सुना ही नहीं होता ना, हम हाँ कमी को तो हम सुन रहे होते हैं कि हाँ कमी है, अब ये फ्रूट्स खा लो, ये चीज़ खा लो, तो अगर वो ज़्यादती हो जाए तो वो भी बड़ा नुकसान करती है। एंटीबायोटिक्स तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं कि कमर में दर्द है, सर में दर्द है, रोज़ाना सुबह शाम पैराडोल की टेबलेट चली रही उनकी वजह से जी, तो वो चीज़ हमारी किडनीज़ पे तो इफ़ेक्ट कर रही होती है, वो हमारी स्किन को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। हम पानी उतना नहीं पीते और काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि इन तमाम चीज़ों को क्लिनजिंग की तरफ, पानी की तरफ हम ये वाली चीज़ें तो करते हैं, जूसेस तो हम लेते ही नहीं हैं बिल्कुल। हाँ, जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कहते हैं कोई दे दे बना के तो हम वो पी लें तो बस ऐसा ही है। तो थोड़ा सा केयरलेस हो जाती हैं ख़वातीन इस तरफ। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। आपके साथ अभी हमें और भी सेशंस करने हैं और भी बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। सो व्यूअर्स, ये था आज हमारा हाइपर पिगमेंटेशन का सोल्यूशन। सो नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।